सुना आपने यह आकाशवाणी। भैया भरत अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के हमारे पास में आ रहे हैं। अरे चतुरंगिनी सेना का लाने का तात्पर्य तो बस केवल एक ही है कि वह हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। क्योंकि जिस समय चतुरंगिनी सेना चलती है या तो महलों से रानियों के डोले चलते हैं, तो इस वन प्रखंड में हमारी माताओं का आना यह कोई निश्चय बात नहीं है। अवश्य ही अब वन में हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। लेकिन वो यही नहीं जानता इस संसार में अभी ये लक्ष्मण जीवित है। लक्ष्मण के होते हुए मेरे महाप्रभु के ऊपर और कोई कष्ट पहुंचा दे, यह कभी संभव नहीं हो सकता। इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको प्रभुता को पाकर के उसके जीवन में अहंकार ना आए। आज वही भैया भरत के साथ में हो रहा है। भैया भरत राजपाट को पाकर के मदमस्त हो गया है और वह यह सोच रहा है कि मैं वन में जाकर को आपका संहार कर दूं। लेकिन सावधान सावधान हो जाओ भरत, ये तुम्हारे दुष्ट विचार ये लक्ष्मण के होते हुए ये कभी संभव नहीं हो सकते। हे नाथ, आप मुझे आदेश प्रदान करें। हे नाथ, शीघ्र आज्ञा दो। अरे उस भाई को देखूंगा मैं। ये अन्याय न्याय पर चढ़ता ये कैसे आने दूं मैं। वैसे भी हृदय जल रहा उन मछली माँ करतूतों से। अरे क्या दुख है ये रात छूटे का। पूछो इन रजपूतों से। इतने पर वो संतुष्ट नहीं हुआ। हमारा सब कुछ तो छीन लिया उसने, राजपाट छीन लिया आपसे, वन प्रखंड में भ्रमण करने के लिए बेबस कर दिया, फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई उसे। इतने पर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ जो आज ये सेना लड़ने आता है। असहाय समझ के वन में आपको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ, आपने सदैव लक्ष्मण को रोका है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज और रोकना नहीं मुझे। और सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं, आज सौगंध खा करके कहता हूं नाथ, यदि मैं पुत्र सुमित्रा का हूं तो फिर अरे उसका ये कान मिटा दूंगा। श्री राम तो आई पृथ्वी पर, अरे क्षण भर में उसे सुला दूंगा। आप सदैव कहा करते थे भरत हमारा भाई है, तो क्या यही भाई है? भाई भाई कैसा भाई? अरे जब था वो तब ये निर्बल था। आज वह अस्तीन का सर्प जो कभी इन भुजाओं का बल था, ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, ये विंध्याचल ये टैल हो जाए। वो तूफान और समुद्र से उठ करके अरे चाहे उस नंबर में टकराए, शंकर आकर मदद करे तो फिर आज वो शंकर ही की साक्षी है। अरे रण पर उसे संघारूंगा जो श्री रघुराई पैरी है। हे नाथ, आदेश प्रदान करें। मैं एक ही बाण से भरत सहित वह सारी चतुरंगिनी सेना का सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, ये सर्वनाश। और तभी आकाशवाणी हुई कि हे भैया लक्ष्मण, आपके बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, ये तो जग विख्यात है। लेकिन कभी कभी बिना विचार करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो बाद में हो सकता है कि प्रायश्चित भी करना पड़े। और जहां ऐसी बात आकाशवाणी के माध्यम से भैया लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण भैया संकुचित हो गए। और तभी भैया श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण जी को प्रेम से समझाया, आखिर भरत को मद नहीं हो सकता। तात लक्ष्मण, आज भरत से युद्ध करने के लिए कह रहे हो और मैं जानता हूं कि मेरे लिए
तुम भरत से भी युद्ध कर सकते हो, पर लाल जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा हमें यह विश्वास नहीं हो रहा कि भरत मुझसे लड़ने के लिए आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि छोटे भाई का राजमत सबसे कठिन होता है, पर मैं अपने भरत को भी जानता हूं। भरत को तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी उसे अहंकार नहीं आ सकता है। तुम्हें तो पता है, जब अयोध्या से हम इस वन के लिए आए तो भरत हमसे मिला नहीं। हो सकता है कि वो हमसे मिलने के लिए आ रहा हो, इसलिए आज तुम शांत रहो और भरत को हमारे पास में आने दो। अरे हम भी तो देखें कि वह किस भाव को लेकर के मेरे पास में आ रहा है, मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है और या मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। लाल तुम शांत रहो। जिसने पैदा किया, मैं जानता हूं मेरे लिए छोटे भाई भरत से तुम युद्ध कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है लाल। जिसने पैदा किया उस मां को भुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस मां को भुला देते हैं लोग। अपने भाई को जहर हंस के खिला देते हैं लोग। अपने भाई को जहर हंस के खिला देते हैं लोग। लेकिन उन भाइयों में से हम तो नहीं हैं। अरे हमारे जैसा प्रेम तो इस संसार में और किसी भी भाइयों में देखने में नजर ही नहीं आ रहा। मित्रता ने सा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। ये मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। अपने भाई को जहर हंस के खिला देते हैं लोग। अपने भाई को जहर हंस के खिला देते हैं।
लाल लक्ष्मण, ये समय भी शांत रहने का है, तुम भी शांत रहो। और भरत यदि मेरे पास में आ रहा है तो उसे मेरे पास में आने दो। इधर केवट ने एक शिखर पर चढ़ कर के देखा कि भगवान श्री राम जी बैठे हुए शोभायमान हो रहे हैं। महाराज भरतलाल जी ने भी देखा, दौड़ते हुए भगवान श्री राम जी के चरणों की ओर महाराज भरतलाल जी गए। राम जी ने उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपार। एक बार थोड़ा सब लोग तालियां बजा दीजिए, हाँ थोड़ा जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी ने प्रथम भेंट मछली मां कैकेयी जी से ही की। क्योंकि संकुचित दूर खड़ी थी, तो राम जी ने प्रथम भेंट मछली मैया से की। सभी लोग बैठे यहीं पे। कहा महारानी अभी यहीं बैठी, दरबार है। देखिए कुछ महाराज भरत जी कहना चाहते हैं श्री राम जी से, और गुरु जी को माध्यम बना करके। तात भरत, तुम्हारे मन में जो विचार हैं, हृदय के उद्गार अपने बड़े भैया के सन्मुख प्रस्तुत करो। और निश्चित है, मुझे विश्वास है तुम्हारे विचारों से तुम्हारे भैया सहमत होंगे और धर्मानुसार जो उचित होगा वो परामर्श अवश्य ही देंगे। अपने विचार प्रस्तुत करो। मेरे भैया, मैं चाहता हूं अब आप वही कीजिए जिससे जनहित हो, क्योंकि बड़ा भाई राजा, छोटा भाई सेवक, यही हमारे वंश की रीत भी है। मेरे भैया, आप वापस अयोध्या की ओर लौट चले मेरे दीनानाथ। हाँ हाँ जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए आप वापस अयोध्या की ओर लौट चलें। ये क्या कह रहे हो भरत? तुम्हें तो पता है मैं इस वन में आया और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या ऐसे पिता की आज्ञा उल्लंघन करके मैं वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊं और यही मेरा धर्म होगा? ये तो अधर्म हो जाएगा और ये अधर्म मैं कभी नहीं कर सकता हूं लाल। अब तो मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद ही वापस अयोध्या आऊंगा। कहो स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रेहरा और राखी। आज मैं भगवान शंकर की साक्षी मानकर के सच्चे स्वभाव से ये सच सच कह रहा हूं कि तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में और कोई नहीं। मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल यही कहूंगा लाल, मैं कभी ना दूंगा, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीत अधर्म करो। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीत अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा
उपदेश यही होगा मेरा, नित्य कर्म करो और धर्म करो, उपदेश यही। पितु मात की आज्ञा पालन तो बेटे का धर्म कहलाता है। पितु मात की आज्ञा पालन तो बेटे का धर्म कहलाता है। यदि यह आज्ञा तोड़ी जाए, यदि ये आज्ञा तोड़ी जाए तो सब अधर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा इसलिए तात मैं वापस अब अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। महाप्रभु आप तो देख ही रहे हैं, अयोध्या से आए हुए ये सभी प्रवासी और मेरी माताएं भी आई हुए हैं, ये सब यहां रह करके कंदमूल फल जल का आहार कर रहे हैं। इन्हें देख करके मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। तो आप चाहते क्या है? मैं यह चाहता हूं कि आप यहाँ हैं और अयोध्या में हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तो आप इन सब को वापस अयोध्या की ओर ले जाएं। क्यों नहीं धर्मात्मा राम, तुम्हारी और तात भरत दोनों की हमने बातों को सुना। दोनों अपने अपने धर्म में तुम दोनों बंधु अडिग हो, लेकिन धर्म संकट में मुझे डाल दिया। तुम दोनों अपने अपने धर्म में अडिग हो, अपने धर्म से टलने वाले नहीं हो। वो तुम्हारे बिना अयोध्या नहीं जा सकते। तुम अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए तक 14 वर्षों तक आप अयोध्या नहीं प्रवेश करेंगे। धर्म संकट में मैं हूं, इसलिए भगवान शंकर को साक्षी मान करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। और जो मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, निश्चित है कि मेरी बातों से तुम दोनों भाई संतुष्ट होगे। मेरा आदेश है कि तुम 14 वर्ष रहो वन में, और भरत ये 14 वर्ष अयोध्या में तुम्हारे प्यारे प्रतिनिधि बनकर दे समय और राज्य की रक्षा में। और रखवाले बनकर के भरत सुनो, रखवाल संभाल करोगे तुम। जब रघुराई वन से लौटे तो इन्हें राज्य दे दोगे तुम। तुम्हारे लिए एक आदेश है, हे राम, अवलंब रूप में तुम ऐसा कुछ साधन कर दो जिससे कि ये भरतलाल प्रजाजनों को रखे सुखी। ऐसा भी कुछ विधान कर दो। बस यही आदेश है तुम दोनों बंधुओं को। क्यों नहीं महाप्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भरत जो कुछ भी कह रहा है वह तो सत्य ही कह रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। तो मैं आज अपनी चल पातकाएं दे रहा हूं अपने छोटे भाई भरत को। भरत, तुम मेरी चल पातकाएं लेकर के और वापस अयोध्या के लिए चले जाओ, और इन्हें देख करके अपने राज्य का तुम संचालन करते रहना। जब मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी तो अयोध्या में आकर के मैं अपना राज्य तुमसे पुनः ले लूंगा, और तुमसे केवल यही कहूंगा, तुम इसको मरम जानो और इसको भरम जानो। यह माया का बंधन, बस इसको भरम जानो। अलोपादिका लोपादिका लोपादिका लोपादिका। वर्ष 14 पूरे हो जाएंगे, हम घर आएंगे। वर्ष 14 पूरे हो जाएंगे, हम घर आएंगे। लोपादिका
14 पूरे हो जाएंगे, वर्ष 14 पूरे हो जाएंगे, हम घर आएंगे वर्ष 14। और आप हैं अजय भैया, कपिल भैया।